शनि ग्रह के पास एक वर्म होल अचानक प्रकट हुआ है। वर्म होल क्या होता है, इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक चादर है। अगर आपको इस चादर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना हो तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आप अगर इस चादर को बीच से मोड़कर दोनों कोनों को मिला दे और बीच में एक छेद कर दे तो आप तुरंत आर पार जा सकते हो। और यही छेद है वर्म होल। लेकिन ब्रह्मांड की अब तक की खोज में एक असली वर्म होल को अभी तक खोजा नहीं गया है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक भविष्य के इंसानों के लिए वर्म होल को बनाना शायद संभव हो सकता है। इस सिद्धांत के मुताबिक ग्रेविटी, जिसे हम एक फोर्स समझते हैं, वो कोई फोर्स नहीं बल्कि अंतरिक्ष की चादर में हुआ एक झुकाव या गड्ढा है जो अंतरिक्ष में किसी भारी चीज के वजह से बनता है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक चादर के बीच में बहुत भारी गेंद रखते हैं तो वो गेंद अपने वजन से चादर को नीचे की ओर झुका देती है और एक गड्ढा बना देती है। और जब आप उस गड्ढे में एक छोटी गेंद को रखते हैं तब वो लुढ़कते हुए उस बड़ी गेंद के गोलाकार चक्कर काटने लगती है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के गोलाकार चक्कर काटती रहती है। ये सिद्धांत मूल तौर पर ग्रेविटी के बारे में है, लेकिन इसी सिद्धांत में अंतरिक्ष को एक चादर की तरह बर्ताव करते हुए देखा जा सकता है। अगर सरल शब्दों में कहे तो हमारे सूरज के वजन से अंतरिक्ष का किसी चादर की तरह झुकना ही गुरुत्वाकर्षण का वो गड्ढा बनाता है, जिस गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आते ही छोटी चीजें जैसे कि हमारी पृथ्वी को रास्ता दिखता है कि आखिर उसे कहाँ घूमना है। और इसी चादर की सतह पर पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह फैले हुए हैं जो पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर है। और किसी तरह अंतरिक्ष की इस चादर को मोड़ा जाए तो उन ग्रहों को पृथ्वी के पास लाया जा सकता है। माना जाता है कि वर्म होल बनने के बाद वो बहुत ही अनस्टेबल हो सकते हैं और उसे इंसानों के ट्रैवल करने के लायक बनाने के लिए एक तरह की बहुत ही सारी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत हो सकती है, जिसे अब तक किसी भी प्रयोगशाला में बनाया नहीं गया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मानिए किसी पुराने जमाने में एरोप्लेन को उड़ाने की बात हो रही है। कुछ लोगों को वहां पता था कि ये संभव है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है उसकी खोज तब तक नहीं हुई थी। ठीक उसी तरह आज हम ये जानते हैं कि वर्म होल का बनाया जाना संभव तो है, लेकिन उसे बनाने के लिए कौन सी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो अब तक खोजी नहीं गई है। और अब कहानी में वापस लौटते हैं। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि धरती अब ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। हमें किसी और ग्रह पर जाकर नई शुरुआत करनी होगी। उस वर्म होल को शायद इंसानों की मदद के लिए किसी और दुनिया की एलियन प्रजाति ने उन्हें वहां रखा है।